दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। देश में एक ऐसी घटना जिसने देश को झकझोर दिया हो, देश में एक ऐसी घटना जिसने देश को शर्मसार किया हो, और ये घटना हो 75 साल बीत जाने के बाद, यानी अमृत काल में। जब ये देश अमृत काल की बेला से गुजर रहा हो और देश में इतनी विभत्स तस्वीरें आती हों जिसकी आलोचना तो छोड़िए, शर्मसार घटना अगर हम उसे कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में जिसने देश का नाम डुबो दिया हो, सर शर्म से झुका दिया हो, ऐसी घटना के बारे में क्या कहें। आज हर चौक चौराहे पर, मीडिया और अखबारों के पन्नों में अगर कोई खबर है तो केवल एक खबर है कि मणिपुर में बेटियों को नग्न अवस्था में न कि घुमाया गया, बल्कि उनके स्तनों के साथ, उनके अंगों के साथ इस तरह की छेड़छाड़ की गई। मैं कहूँगा कि ये मानवता नहीं, ये तो जानवरों से भी ऊपर प्रवृत्ति इसे कही जाएगी। और अगर आज 75 साल बीत जाने के बाद देश में इस तरह की मानसिकता पनप रही हो, और वो भी उस प्रदेश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज हो, जहाँ मोदी सरकार का डंका बजता हो, बड़े सवाल खड़े होते हैं। उन्हीं सवालों के जवाबों की तलाश में मैं कुछ लोगों से, राजनीतिक नेताओं से ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर देश किस रास्ते पर है। क्या 75 साल की अमृत बेला में हम आज भी उसी जगह खड़े हैं जहाँ से हमने चलने की शुरुआत की थी। इसी कड़ी में आज मेरे साथ आम आदमी पार्टी के लोकसभा के संभावित प्रत्याशी फरीदाबाद से राजेंद्र शर्मा जी हैं, और जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी हरिंदर भाटी जी हैं। समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले स्वागत करता हूं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। राजेंद्र जी, ऐसी तस्वीरें जिनकी कल्पना करना भी बहुत दूर की बात है। भारत जैसे देश में कभी सुना था कि ऐसी तस्वीरें दूसरे देशों से, मुस्लिम कंट्रियों से आती थीं। आज भारत में मणिपुर है, इस पर भी शक होने लगा है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जिस देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, और ऐसी तस्वीरें आती हों, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जय हिंद साथियों, ये बड़ा दुखद घटना है साथियों, क्योंकि जो मणिपुर स्टेट है वो भारत का एक अभिन्न अंग है। और यदि हम अपने इतिहास और अपनी संस्कृति में जाएं, हमारी संस्कृति ये कहती है यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में, और मणिपुर में जो घटना घटी है, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को अपने आप शर्मसार हो जाना चाहिए। क्योंकि उस देश के अंदर, उस प्रदेश के अंदर जो नंगा नाच वहाँ स्त्रियों के साथ हुआ है, ये घटना 3 मई से स्टार्ट हुई थी। 4 मई का 3 मई से स्टार्ट हुई थी, लेकिन 4 मई को उजागर हो गई थी। लेकिन आज इस घटना के कितने दिन, 78 दिन के करीब हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी दूसरे देशों में जाकर वाहवाही लूट रहे हैं। 8 प्रदेशों का दौरा नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और मणिपुर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी के जो मुख्यमंत्री ने, उन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस मणिपुर को वो आघात पहुँचाया है, आज तक वो किसी भी इतिहास में ऐसा आघात नहीं मिलेगा आपको। आज जब हम मणिपुर की तरफ नज़र डालते हैं, मणिपुर देश का वो हिस्सा है जो चाइना के साथ लगता है। और उसके साथ साथ मुझे तो ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी जी कौन सा खेल उस प्रदेश के लोगों से खिला रहे हैं, ये बड़ी सोचने की बात है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे मेरा 56 इंच का सीना है, और जो 56 इंच का सीना आज नरेंद्र मोदी जी का, मुझे लगता है 6 इंच का सीना भी नहीं बचा। आज जो वहाँ स्त्रियों के साथ वो दुर्घटना घटी है, नरेंद्र मोदी जी को खुद शर्मसार होना चाहिए। शर्मसार तो हुए हैं, खुद शर्मसार होना चाहिए। लेकिन आप वहाँ के मुख्यमंत्री अब कहते हैं इस पर एक्शन लिया जाएगा। भाई 78 दिन के बाद आप एक्शन लेने पर चले हो। आप लोगों को जो पता है, जब नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहाँ भी कत्लेआम हुआ था। राजेंद्र शर्मा जी, दो बड़े बयानों के ऊपर मैं ध्यान आकर्षित करूंगा जी। पहला तो मोदी जी को बड़ा दर्द हुआ, उनका दिल दर्द से भर गया, पीड़ा से भर गया। 8 मिनट के भाषण में, जब वो संसद जा रहे थे उससे पहले 36 सेकंड उन्होंने मणिपुर पे बात की, और उन्होंने कहा कि उनका दिल, उनका हृदय पीड़ा से भर गया है। क्या ये काफ़ी है
ऐसी घटना के लिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के राजा हैं और देश का राजा दुख व्यक्त करके उस बात को सहन कर ले, मैं नहीं मानूंगा उस देश का राजा उस देश को चला सकता है। देश के राजा को चाहिए उसी टाइम एक्शन में आए और जो लोग इस प्रवृत्ति को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके, वो कहते हैं हमने एक आदमी पकड़ लिया, 1.5 के पीछे पुलिस है, 2.5 पकड़ने जा रहे हैं। इन बहानों से काम नहीं चलेगा। आज की जनता बड़ी जागरूक है। नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी को मैं बताना चाहता हूँ, इतनी जागरूक जनता है जो नरेंद्र मोदी जी अपना झंडा प्रबल कर रहे थे और कहते थे मेरे इस देश के अंदर ना खाने दूंगा ना खाऊंगा। भ्रष्टाचार में नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पे हैं। किसी भी प्रदेश की घटना देख ले, सारे देश और प्रदेश भ्रष्ट हैं। फरीदाबाद की घटना को देख ले, नगर निगम में 200 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। आज मणिपुर की तरफ हम भी भ्रष्टाचार को छोड़ के मणिपुर की तरफ देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने चाहिए कि वहाँ के लोगों के जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके उनको जेल में डाले और अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को न्याय देने का काम करें। मेरा आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी तक आवाज़ पहुँचाना है। भारतीय जनता पार्टी को यही कहना है, और नहीं आपसे देश संभलता तो भाई केजरीवाल जी को देश दे दो, वो देश को चलाना भी जानते हैं। नहीं तो क्या ये कार्रवाई नाकाफी नहीं है कि मेरा दिल, मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, ये कार्रवाई काफ़ी नहीं है? मुझे नहीं लगता ये कार्रवाई, इससे काम चलेगा। ये तो वो लोग कह सकते हैं जो सत्ता में ना हो, उसके हाथ में पुलिस फोर्स वहाँ की नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, मंत्रालय सारे नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत प्रभाव से सीएम को बर्खास्त कर देना चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान दे दिया कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम कर देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट है करने के लिए, पर सरकार को करने की जरूरत क्या है? देखिए, जहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, मैं न्यायालय का मैं मान सम्मान करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने तो पीछे यहाँ इसके लिए भी कहा था, एलजी के लिए भी, नरेंद्र मोदी ने तो वो बात भी नहीं मानी। आज नरेंद्र मोदी जी दूसरी पार्टियों के ऊपर अपना धत्ता जमाने के लिए, अपना प्रेशर जमाने के लिए तो नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं करते। लेकिन आज तो दूसरी पार्टियों का सवाल नहीं है, उसी का प्रदेश, उसी की पार्टी, और वहीं का मुख्यमंत्री और जो जनता, भारत की जनता, आज जैसे भारत की जनता हमारी बहनें आज त्राही त्राही में होगी तो देश कैसे चलेगा? ये सोचने का सवाल है, इसके ऊपर विचार करने का सवाल है। और नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत सोचकर इस चीज़ के ऊपर देखकर उनको न्याय दिलवाना चाहिए और वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। आपके माध्यम से मेरा नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, इसको तुरंत कार्रवाई करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, जहाँ पंजाब के अंदर हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है, हालांकि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं है, उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट केजरीवाल जी बड़े इत्मीनान से काम कर रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहे हैं। आज की जनता काम चाहती है, आज की जनता झूठ नहीं चाहती। बार बार झूठ बोलने से झूठ की भी बेइज्जती होती है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। शर्मा जी, अगर यही सरकार बीजेपी की ना होकर आम आदमी पार्टी की होती तो आपके खिलाफ नरेंद्र मोदी जी का क्या एक्शन होता? देखिए, ये यदि दूसरी किसी भी पार्टी की सरकार होती, नरेंद्र मोदी जी का वो रूप होता जो देखने को बनता। आज नरेंद्र मोदी जी ने वही रूप धारण करना चाहिए, ये सोच के धारण करना चाहिए दूसरी पार्टी की सरकार है न्याय दिलवाने के लिए, तब तो देश का राजा मजबूत है। मुझे नहीं मानता फिर देश का राजा मजबूत है। जब वहाँ के मुख्यमंत्री ने, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने एक कह दिया कि सर आप तो एक घटना का सवाल पूछ रहे हैं, किसी पत्रकार ने सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आप एक सवाल पूछ रहे हैं एक घटना पर, ऐसी घटनाएं तो हजारों होती हैं। मुझे आपकी बातों से ये लगता है नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री बेलगाम है, उनकी लगाम नरेंद्र मोदी जी के हाथ में नहीं है। नहीं, बेलगाम कहें या सच कहें कि उन्होंने सच बोल दिया कि हजारों घटना ऐसी हो रही है? बेलगाम है। जब ऐसी घटना हुई, उनका फर्ज बनना, तुरंत फर्ज बनता था उपद्रवियों को तुरंत जेल में करते, उनके खिलाफ एक्शन लेते, तब वो अपनी बात रखते, और ये बात नहीं करना था ये तो एक घटना हुई है। अरे एक घटना की बात नहीं, हजारों घटनाएं होती हैं। जो घटना उजागर हो जाती है, पब्लिक में चली जाती है, उसका व्याख्यान होता है। तो क्या ये माना जाए कि जो वीडियो ये आया जी 3 महीने के बाद आया, क्या ऐसे और भी वीडियो हो सकते हैं, कुछ और भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं तभी होंगी? बिल्कुल, मेरा मानना है ऐसी और भी घटनाएं हो सकती हैं। यदि और भी वीडियो आ सकते हैं, इस सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अगर वहाँ से जो मुख्यमंत्री हैं उनको हटा दिया जाता है तो आसानी से वो घटनाएं आगे आ पाएंगी, ऐसा आपको लगता है? मैंने पहले ही बोला है,
तुरंत एक्शन में आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी अपना 56 इंच के सीने की जो दुहाई देते हैं, लोगों को थपथपाई देते हैं, वो कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना, आज दिखाना चाहिए मणिपुर के अंदर, तुरंत एक्शन में आना चाहिए। बिल्कुल। मेरे साथ बैठे हैं हरिंदर भाटी, जो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। भाटी साहब, तुरंत एक्शन में आना चाहिए भाजपा को, तुरंत एक्शन में आना चाहिए मोदी को, लेकिन विपक्ष को भी तो एक्शन में आना चाहिए। आपका एक्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल सीरियस है और विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर, जो विपक्ष का तो पता नहीं कौन कौन विपक्ष के अंदर है, और विपक्ष की भूमिका हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी निभा रही है और इसकी घोर निंदा करती है आम आदमी पार्टी। जो ये शर्मसार घटना हुई है, मानवता के लिए एक घोर पाप के रूप में है, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ नारियों को पूजा जाता है और लक्ष्मी के रूप में इनको पूजा जाता है, माँ का रूप में इनको पूजा जाता है, बहन के रूप में इनको पूजा जाता है। भारत देश पूरे संसार के अंदर एक इस तरीके का देश है जहाँ पर रीति रिवाज और विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। मुझको तो ऐसा लगता है 1947 के बाद आज 75 साल हो गए, जिस तरीके की निर्मम हत्याएं या घटनाएं अंग्रेज़ों के टाइम में या उनसे पहले मुग़लों के टाइम में इस देश के अंदर हुई थी, उसी तरीके की घटना और इन घटनाओं में कोई फ़र्क नहीं रहा है। आज भी हम आज़ाद होकर भी गुलाम बने हुए हैं। तो जो ये गुलामी की 9 साल से हमने जंजीरें पहनी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, आज जनता त्राही त्राही कर रही है और घरों से निकलने को बिल्कुल तैयार है। चारों तरफ ये लूटपाट, ये दंगे और इनका माहौल है। तो एक तो इस घटना की मैं सबसे पहले घोर निंदा करता हूं और आम आदमी पार्टी कल लोकसभा और ज़िले के लेवल पे एक बहुत बड़ा कैंडल मार्च बीके चौक पर 6:30 बजे करने जा रही है और जिस तरीके की आगे भी हमें और भी कुछ करना पड़े तो वो उसके लिए भी आम आदमी पार्टी तैयार है। और इस तरीके के धरने ये शुरुआत नहीं है, ये एंड भी नहीं है। इस तरीके के धरने हमारे चलते रहेंगे, चलते हैं और चलते रहेंगे। आम आदमी पार्टी एक जनता की आवाज़ बन के जनता के लिए हमेशा तत्पर रहती है और आज भी उन मुद्दों को उठाई जा रही है। बड़ी बात भाटी साहब ने कही कि वो तस्वीरें जो कभी अंग्रेज़ों के ज़माने की दिखाई जाती हैं ब्लैक एंड वाइट के रूप में, कि स्तन कटे हैं, खून बह रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, वो तस्वीरें अगर भारतीय जनता पार्टी के 75 साल बीत जाने के बाद अमृतकाल में दिखाई दें तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे और हमारे देश के लिए हो नहीं सकती। सवाल वही है कि ये घटनाएं किस तरह से विपक्ष को जिंदा करेंगी, राजनीति करेंगी, या महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करेंगी, या एक नई राजनीतिक पटकथा लिखेंगी। इस पर हमारी नज़र होगी। देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी विपक्ष में होते हुए इस घटना को किस तरह से उठाती है, इसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। निश्चित रूप से इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसी घटनाओं की घोर निंदा करते हैं और अपील करते हैं कि ऐसी घटनाएं 75 साल के बाद इस देश में होनी ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, ऐसी ही कुछ और खबरों के साथ और जोड़ेंगे आपको। अभी लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।